उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहाँ की मिट्टी जितनी उपजाऊ है उतना ही गहरा यहाँ का रक्त चरित्र है। यहाँ सत्ता बैलेट पेपर से नहीं बल्कि बंदूक की नाल से तय होती थी। ये कहानी है दो ऐसे किरदारों की जिनकी अदावत ने 3 दशकों तक इस इलाके को खौफ में रखा। एक तरफ था गाजीपुर का बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिसका खानदान देश के उपराष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा था, और दूसरी तरफ था वाराणसी का वो मेधावी छात्र जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध का डॉन बन गया, ब्रिजेश सिंह। आज हम खोलेंगे उस खूनी किताब के पन्ने जहां कोयले के ठेकों से शुरू हुई जंग विधानसभा की दहलीज तक जा पहुंची। ब्रिजेश सिंह का उदय। कहानी शुरू होती है 1984 में। ब्रिजेश सिंह उस वक्त यूपी कॉलेज में बीएससी का छात्र था। उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह एक संभ्रांत किसान थे, जिनका अपने ही रिश्तेदारों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 27 अगस्त 1984 को बंसी और पांचू नाम के रिश्तेदारों ने रविंद्रनाथ की हत्या कर दी। जब ब्रिजेश को ये खबर मिली तो उसने अपने पिता की जलती चिता के सामने कसम खाई कि जब तक वो हत्यारों को खत्म नहीं कर देगा चैन से नहीं बैठेगा। 27 मई 1985 को ब्रिजेश सिंह अपने पिता की हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह के घर पहुंचा, उनके पैर छुए और फिर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद 1986 में उसने सिकरौरा गांव में एक साथ 7 लोगों की हत्या कर दी। इस कांड के बाद पुलिस ने ब्रिजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। मुख्तार अंसारी और वर्चस्व की जंग। मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड अलग था। उसके दादा कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे और चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति। लेकिन मुख्तार को ताकत का शौक था और वो मखनो सिंह और सादो सिंह जैसे गैंगस्टरों के संपर्क में आया। मुख्तार की पहली बड़ी रंजिश सच्चिदानंद राय से बसों की टाइमिंग को लेकर शुरू हुई, जिसके बाद सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी गई। 90 के दशक में पूर्वांचल 2 गैंगों में बटा था, साहिब सिंह गैंग ब्रिजेश और त्रिभुवन सिंह और मखनो सिंह गैंग मुख्तार अंसारी। असली लड़ाई कोयले के ठेकों, रेत के पट्टे और रेलवे टेंडर के वर्चस्व की थी। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या ने इस दुश्मनी को और अधिक खूनी बना दिया। मुंबई कनेक्शन और उसरी चट्टी कांड। पुलिस के दबाव के कारण ब्रिजेश सिंह ने मुंबई का रुख किया, जहां उसने दाऊद इब्राहिम के करीबी सुभाष ठाकुर के साथ मिलकर जेजे अस्पताल में गवली गैंग के शूटर को मार गिराया। 15 जुलाई 2001 को पूर्वांचल की यह दुश्मनी उसरी चट्टी में सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची। ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में हमलावरों ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर AK-47 से हमला किया। मुख्तार खेतों के रास्ते बच निकला, लेकिन उसके 3 लोग मारे गए। इस हमले में ब्रिजेश सिंह भी घायल हुआ और कई सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। राजनीति और कृष्णानंद राय की हत्या। मुख्तार अंसारी 1996 में मऊ से विधायक बना और राजनीति को सुरक्षा कवच बनाया। ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार को टक्कर देने के लिए भाजपा नेता कृष्णानंद राय को सपोर्ट किया, जिन्होंने 2002 में मुख्तार के भाई को चुनाव हरा दिया। 29 नवंबर 2005 को मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय के काफिले पर 400-500 राउंड फायरिंग की, जिसमें राय समेत 7 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद ब्रिजेश सिंह को 2008 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। अंत की शुरुआत। जेल में रहते हुए भी दोनों का रसूख बना रहा। मुख्तार चुनाव जीतता रहा और ब्रिजेश सिंह 2016 में MLC बना। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्तार के साम्राज्य पर शिकंजा कसा गया। 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। मुख्तार की मौत के साथ ही उसरी चट्टी कांड का मुख्य गवाह भी खत्म हो गया। निष्कर्ष। 30 साल की इस खूनी जंग में गोलियां और लाशें दोनों तरफ गिरी। आज मुख्तार अंसारी कब्र में है, जबकि ब्रिजेश सिंह 2022 में जमानत पर बाहर आ चुका है। ये कहानी सिखाती है कि अपराध का अंत हमेशा जेल या मौत में होता है। पूर्वांचल अब बदल रहा है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर यह खूनी दास्तान हमेशा दर्ज रहेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।